दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के साथी में। आज हम स्कंदगुप्त का 2 भाग कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, तृतीय अंक, जो कि स्कंदगुप्त का तीसरा अंक है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं तृतीय अंक की। तृतीय अंक का पहला दृश्य है शिप्रा तट। प्रपंच बुद्धि सब विफल हुआ। एक दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अनगला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भट्टार्क भी बंदी हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अनर्वणता से भी एक बार सद्मर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर गया। कुछ सोचकर उग्रतारा की साधनों से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल में महाशमशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलो, जाना चाहता है। भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क: भिक्षु शिरोमणि प्रणाम। प्रपंच: कौन भट्टार्क? अरे, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? भट्टार्क: नहीं आर्य, मैं जीवित हूँ। प्रपंच: उसने तुम्हें शूली पर नहीं चढ़ाया? भट्टार्क: नहीं, उससे बढ़कर। प्रपंच: क्या? भट्टार्क: मुझे अपमानित करके क्षमा किया, मेरी वीरता पर एक दुर्लभ उपकार का बोझ लाद दिया। प्रपंच: तुम मूर्ख हो। शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, न कि उसके उपकारों का स्मरण। भट्टार्क: मैं इतना नीच नहीं हूँ। प्रपंच: परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें, कोई आता है। दोनों जाते हैं। विजया का प्रवेश। विजया: मैं कहाँ जाऊँ? उस उच्छृंखल वीर को मैं लौह श्रृंखला बना सकूंगी, उसे अपने बाहु पास में जकड़ सकती हूँ। हृदय के विकल मनोरथ, आह गान। विजया गाना गाती है। उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल उच्छल छोर, नयन जलधारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिरकर इस ओर। हृदय की अंतरतम मुस्कनाम कल्पनामय तेरा यह विश्व, लालिमा में लय हो लवलीन, निरखते इन आँखों की कोर। यह कौन? ओह राजकुमारी। देवसेना का प्रवेश। दूर पर उसकी परिचारिकाएं। देवसेना: विजया, सायंकाल का दृश्य देखने की शिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो? विजया: हाँ राजकुमारी, सिर झुका लेती है। देवसेना देवसेना कहती है, विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। विजया: पूछना क्या है? देवसेना: क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझकर कहीं तुम्हारे दम्भ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कसागत ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया: राजकुमारी, मैं अनुग्रहित हूँ, उस कृपा को नहीं भूल सकती तो जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। देवसेना आश्चर्य से: क्यों विजया, मेरे सखी जनुचित सरल प्रश्न में भी तुम्हें व्यंग्य सुनाई पड़ता है? विजया: क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना। और देवसेना: ठहरो, दम ले लो, संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो। विजया: हताश जीवन कितना भयानक होता है, यह नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूँ कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छोड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूँ। क्रोध से देखती है। देवसेना आश्चर्य से: क्या कह रही हो? विजया: वही जिसे तुम सुन रही हो। देवसेना: वही तो, जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जानने वाली प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया: क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? परंतु मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े न बिछाए। विजया: उपकारों की ओर से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़कर कुचल दिया। देवसेना शीघ्रता करने वाली की अपनी असावधानी को दोष दूसरे पर न फेंक। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती है। अच्छा, इससे क्या? जाती है। विजया: जाती हो, परंतु सावधान। भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश। भट्टार्क: विजया, तुम कब आई हो? विजया: अभी अभी, तुम्ही को तो खोज रही थी, प्रपंच बुद्धि को देखकर। आप कौन हैं? भट्टार्क: योगाचार संघ के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। विजया नमस्कार करती है। प्रपंच: कल्याण हो देवी, भट्टार्क से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे भी जान पाओगी। विजया: आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है।
प्रपंच, सुबह प्रज्ञामृता स्वरूपा, तारा तुम्हारी रक्षा करे। क्या तुम सधर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? कुछ सोचकर, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसीलिए तुम्हें अवश्य धर्माचरण करना होगा। विजया, आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है। प्रपंच, क्या? विजया, राजकुमारी देवसेना का अंत। प्रपंच, और मुझे उग्रतारा की साधना के लिए महाश्मशान में एक राज बलि चाहिए। भट्टार्क, यह तो अच्छा सुयोग है। विजया, उसे शमशान तक ले आना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ न कर सकूंगी। प्रपंच, सब हो जाएगा, उग्रतारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भट्टार्क, परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा, और स्कंदगुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं नहीं। प्रपंच, सावधान भट्टार्क, अलग से जाकर इतना समझाया फिर भी? तुम पहले अनंत देवी और पुरगुप्त से प्रतिश्रुत हो चुके हो। भट्टार्क, ओह, पापपन में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़कर अपने नागपाश में बांध लेता है, दुर्भाग्य। मातृगुप्त, निकलकर, भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की। मनुष्य, तुम्हें हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूख भेड़िए को, तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल कपट, विश्वासघात, कृतज्ञता और पैनिस अस्त्र, इसमें भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा भट्टार्क, तुम जाते कहाँ हो? जाता है। दूसरा दृश्य, शमशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि दूर से स्कंदगुप्त टहलता हुआ आता है। स्कंद, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे लिए अस्तित्व से। मालूम होता है कि सबकी विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूँ। यदि मैं न होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से आनंद से चला करता, परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं। हृदय में एक एक कोने को छान डाला, कभी कदी की कामना की बन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त साम्राज्य के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखना है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करने न रोक सकता है और न तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उससे स्मरण करके क्या होगा जिसे हमने सुख सरवरी की संध्या तारा के समान पहले देखा। वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? देखकर, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिप कर देखूं। छिपता है। विजया के साथ देवसेना का प्रवेश। देवसेना, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? देवसेना, संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान, सब जीवन बीता जाता है, धूप छाह के खेल संहार, सब समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार करगा में, हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली की टोके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है। वंशी को बस जाने दो, मीठी मोड़ों को आने दो, आंख बंद करके गाने दो जो कुछ हमको आता है। विजया, स्वगत, भाव विभोर दूर की रागनी सुनती हुई यह कुर्गी सी कुमारी, आह, कैसा भोला मखड़ा। नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा प्रकट। राजकुमारी, देखो, यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तक चलोगी? देवसेना, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं दुष्मुठ के नीचे दबा दी गई हैं। तब वह चाहे स्वयं ईश्वर हो तो क्या, तब भी एक कतूहल है। चलो। विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आँख खोलकर प्रपंच उसे देखता है। प्रपंच, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से, हाँ भगवान। प्रपंच, तुमको देवसेना के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी लालट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। देवसेना, कौन सी देव सेवा? प्रपंच, यह नश्वर शरीर जिसका उपयोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका और न करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो, उग्रतारा तुम्हारा परम मंडल करेगी। देवसेना सिंह उठती है, क्यों, मुझे अपनी बलि देनी होगी?
घूम कर देखती है। विजया विजया। प्रपंच, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसलिए था, नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यह अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। देवसेना, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगी, उसे भ्रम है, यदि वह छूट जाता। प्रपंच, उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़ उठाता है, परंतु मुझे ठहरने का अवकाश नहीं। उग्रतारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना, प्रियतम, मेरे देवता युवराज, तुम्हारी जय हो। सिर झुकाती है। पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना चकित होकर स्कंद का आलिंगन करती है। तीसरा दृश्य है मगध में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजय और भट्टार्क। पुरगुप्त, विजय पर विजय, देखता हूँ कि एक बार वंश तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुण ध्वज वक्षु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत, परंतु तुमको क्या, निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब ही जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो। विजया, हाँ, यदि आज राजा धिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भट्टार्क, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दवारिक का प्रवेश। दवारिक, जय हो, एक चर आया है। भट्टार्क, ले आओ। दवारिक जाकर चर को लिवा जाता है। चर, युवराज की जय हो। भट्टार्क, तुम कहाँ से आए हो? चर, नगर हार के हुण स्कंदावारों से। भट्टार्क, क्या संदेश है? चर, सेनापति खिंगिल सेनापति कौन है? खिंगिल। चर कहता है, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य दंड पीछे होगा। पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणाद्रि तथा गोपाद्रि के दुर्गपतियों को जो धन विद्रोह करके लिए परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ? अनंत वेद के विपैती की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हुणों को सिंधु का भी तट छोड़ देना पड़ा। भट्टार्क, ओह, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य, प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत हुणराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर, परंतु तुम्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार्क, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हुणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और यह लोक प्रमाण पत्र देता है। पुरगुप्त, ठहरो। अनंत, चुप रहो। दूत, तो यह उपहार भी सम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूपा देता है। भट्टार्क, और उत्तरापथ के समस्त धर्मसंधों के लिए क्या किया है? दूत कहता है, आर्य महाश्रमण के पास है, मैं आया हूँ। समस्त सधर्म के अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। याज्ञिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। इस सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक है। भट्टार्क, अच्छा जाओ। नगर हार के गिरिव्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हुणराज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप्त, यह क्या हो रहा है? अनंत, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार्क, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंदमार्ग में शीघ्र ही उसके पहुंच जाने की संभावना है। पुरगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ। एक पात्र। अनंत देवी संकेत करती है। विजया उसे पिलाती है। भट्टार्क, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत भट्टार्क, क्या? कहो। सैनिक, यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में
आपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ के मनुष्य के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी आर्या अपर्याप्त हैं। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टार्ग अबोध, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की बनकार सुनते हैं। विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। भट्टार्क, नहीं तो? सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे चाहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टार्क क्रोध से, हैं? सैनिक, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता का नाम विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हूणों की चढ़ाई और 30 पर भी यही निर्लज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आज चंद्रगुप्त की वही विजयनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने का साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूँ जिस पर गरुण ध्वज की रक्षा का भार रहता है। आर्य समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित उच्च सेना का ऐसा अपमान। भट्टार्क अपने क्रोध के मनोविज्ञान दबाकर, अच्छा, तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक, अच्छा, तो यह खंड लीजिए। मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। खंड लेता है। पुरगुप्त मदद की सी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया। आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिए। जाने दो इन्हें लड़ने दो। आनंद देवी भट्टार को संकेत करती हुई ले जाती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टार और आनंद देवी एक और, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। उपवन, अगला दृश्य है उपवन। जयमाला और देवसेना। जयमाला, तू उदास है कि प्रसन्न? कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तब मेरे भीतर की रागिनी रोती है, और जब हंसती है तब मैं जैसे विषाद की प्रस्तावना होती है। सखी, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और सखी दो, तो क्या? देवसेना कहती है, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत? जयमाला, मेरी प्यारी, तू गाती है। आहा, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही है। तू दुखी होती है, ले मैं जाती हूँ। अरे तुम सब इसे हंसाओ। जाती है। देवसेना, क्या महारथी हरकर भगे? अब तुम सब क्षुद्र सैनिकों की पारी है। अच्छा, तो आओ। सखी, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूँ कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी? सखी दो, हाँ, तभी तो प्रेम का सुख है। सखी तीन, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थिनी होंगी? देवसेना, प्रार्थना किसने की है? यह रहस्य की बात है। क्यों कहूँ? प्रार्थना हुई है मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। सखी एक, ना कहो, तब फिर क्या? हरी हरी कोंपलों की टट्टोस में फूल खिल रहा है, और क्या? देवसेना, तेरा मुंह काला, और क्या? निर्दय होकर आघात मत कर। मर्म बड़ा कोमल है। कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती? मुंह फेर लेती है। दूसरी सखी कहती है, लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूँ। देवसेना, क्यों घाव पर नमक छिड़कती है? मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करने का उनका अपमान नहीं होने दिया है। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता कचोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुद्रन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ। उसी में सब छिप जाता है। आंखों से आंसू बहता है। सखी एक, हाय हाय, क्या तुम रोती हो? मेरा अपराध, क्षमा करो। देवसेना से सकती हुई, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोलकर रोती हूँ। बस फिर नहीं। यह एक क्षण का रुद्रन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। दूसरी सखी, तुम्हें इतना दुख है? मैं यह कल्पना भी न कर सकी थी। देवसेना संभल कर, यही तो
भूलती है। मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कला उत्पन्न कराती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि भड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूँ, विवाद मिटाती हूँ सखी, फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभालकर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। तीसरी सखी कहती है, आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देवसेना, कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल निरंतर प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। सखी एक गान गाती है, माझी साहस है खेलोगे, जजर तरी परी पथिक से, झड़ में क्या खोलोगे, अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल प्राया में, अपना बल तोलोगे, अनजाने तट की दमड़माती, लहरें छिदी चुमती आती, हे भटके मिलोगे कभी। भीम वर्मा का प्रवेश होता है। भीम वर्मा, बहन, सकमंडल से विजय का समाचार आया है। देवसेना, भगवान की दया है। भीम, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीरगति को प्राप्त हुए, यह बड़ा। देवसेना, वे धन्य हैं। भीम, वीर सैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज बंधुवर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसलिए अभी वे स्कंदावार में ठहरेंगे। उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना देवसेना? देवसेना, क्या? भीम, सम्राट ने तुम्हें बचाने के पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहाँ नहीं है। कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। देवसेना, सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य। भीम, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहिर। सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राज ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी अतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लोहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक समगान होने लगा। धन्य है हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। देवसेना, मंगलमय भगवान सब मंगलमय करेंगे। भाई, साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। भीम, उत्तरापथ के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे। मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। देवसेना, भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चित रहते हो, और कामों के लिए तो। भीम हंसता हुआ जाता है। मुद्गल का प्रवेश। मुद्गल, जो है सो कारण करके यह तो अपने से ही नहीं हो सकता। हूँ, जब कोई ना मिला तो फूटी ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। देवसेना, क्या है मुद्गल? मुद्गल, वही सीता की सखी, मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त की ज्योतिषी की दुम? अपने को कभी भी लगाता था। मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया? शाप दूंगा, एक शाप। दांत पीसकर हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़ दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया। उसने क्यों मेरा ब्याह कराया? देवसेना, तो क्या बुरा किया? मुद्गल, झक मारा, जो है सो कानम करके। देवसेना, अरे ब्याह भी तुम्हारा होता? मुद्गल, ना होता तो क्या इससे भी बुरा रहता? बाबा, अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूँ कि कोई इसको फेर ले, परंतु यह इत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? सब हंसती हैं। देवसेना, आज कौन सी तिथि है? एकादशी तो नहीं है? मुद्गल, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे प्राण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्याह्न में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना, अच्छा, आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ? मुद्गल, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो, फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्यकाल बीत न जाए। चलिए, मैं उसे बुला लेता हूँ। जाता है, सबका प्रस्थान। अगला दृश्य है गांधार की घाटी, रण क्षेत्र। तुरही बजती है। स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश। बंधु, वीरों, तुम्हारी विश्वजयनी वीर गाथा सुरसुदरियों
की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे ससुर ने भर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंसता नहीं है। जिनके आतंक से आज विश्व विख्यात रोम साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध में आर्य प्रत्यावर्तन नहीं है। जिसे लौटना हो अभी से लौट जाए। सैनिक कहता है, आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है। हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं। स्कंद, साधु, तुम यथार्थ ही जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर का प्रवेश। चर, परम भट्टार की जय हो। स्कंद, क्या समाचार है? चर, देव हुन शीघ्र ही नदी के पार होकर आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण न हुआ तो वे स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु, और कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? चर, मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं न कहूँगा। भट्टार की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है। खेंगिल के दूत भी आ रहे हैं। चक्रपालित उस कूट चक्र को तोड़ सकेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। स्कंद, बंधुवर्मा, तुम कुंभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। बंधुवर्मा, राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा और मालव की सेना आज नासिर में है। कहाँ है? नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने में मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासिर सेना से न हटेगा। स्कंद, बंधु, यह यश मुझसे मत छीन लो। बंधु, परंतु सबके प्राण देने का स्थान भिन्न है। यहाँ मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहाँ मरकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं। और बंधुवर्मा, मरने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र तोड़ने में नहीं। आपके रहने से 100 बंधुवर्मा उत्पन्न होंगे। आप शीघ्रता कीजिए। स्कंद, बंधुवर्मा, तुम बड़े कठोर हो। बंधु, शीघ्रता कीजिए। यहाँ हूणों को रोकना मेरी ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं न छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर हैं, परंतु अभी वह नवयुवक है। आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। भट्टारक पर विश्वास न कीजिए। स्कंद, मैंने समझा कि हूणों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। बंधु, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आँख उठाकर न देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। स्कंद आलिंगन करता है। मालवेश की जय। बंधु, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। चर के साथ स्कंदगुप्त जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद, शत्रु सेना आती है। हूणों की सेना से विकट युद्ध, हूणों का मरना, घायल होकर भागना, बंधुवर्मा की अंतिम अवस्था, गरुण ध्वज टेक कर उसे चूमना। बंधु, दम तोड़ते हुए, विजय, तुम्हारी विजय। आर्य साम्राज्य की जय। सब आर्य साम्राज्य की जय। बंधु, भाई स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम और देवसेना उनकी शरण है। सैनिक, महाराज, आप क्या कहते हैं? सब शोक करते हैं। बंधुगण, यह रोने का नहीं, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूँ। सैनिक, महाराज, बंधुवर्मा की जय। गरुड़ध्वज की छाया में बंधुवर्मा की मृत्यु हो जाती है। अगला दृश्य है दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र। चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चक्र, सम्राट, प्रताड़ना और पराकाष्ठा 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस ऊंची पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूँ। समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। स्कंद, चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है। आज ही उतरना होगा। उन्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भट्टारक पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्र, नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए। वह देखिए आ रहा है। भट्टारक प्रवेश करके, राजाधिराज की जय हो। स्कंद, क्यों सेनापति, क्या हो रहा है यहाँ? भट्टारक, आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट। स्कंद, या समय की? भट्टारक, सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है। यह चक्र, विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। भट्टारक, तुम अभी बालक हो। चक्र,
दुराचारी कृतज्ञ, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ खाता। तेरा भट्टार्क, सावधान, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तलवार पर हाथ रखता है स्कंद। भट्टार्क, वह बालक है, कूट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता। चुप रहो चक्र। चक्रपालित और भट्टार्क सिर नीचा कर लेते हैं। स्कंद, भट्टार्क, प्रवंचना का समय नहीं है। स्मरण रखना, कृतज्ञ और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भट्टार्क चुप रहता है। स्कंद, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। युद्ध के लिए प्रस्तुत हो? भट्टार्क, मेरा खड्ग साम्राज्य की सेवा करेगा। स्कंद, अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिरि संकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूँ। चक्र, तुम दुर्ग की रक्षा करो। भट्टार्क, जैसी आज्ञा। नगर हार के स्कंदावार को भी सहायता के लिए कहला दिया जाए तो अच्छा हो। स्कंद, चर गया है, तुम शीघ्र जाओ। देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। भट्टार्क का प्रस्थान। चक्र, तो मैं बैठा रहूं? स्कंद, भविष्य अच्छा नहीं है चक्र। नगर हार के समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगर हार की ओर प्रत्यावर्तना करना। मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। चर का प्रवेश। स्कंद, गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर, विजय उस रण क्षेत्र में हुए हुण नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधुवर्मा नहीं रहे। स्कंद, आह बंधु, तुम चले गए। धन्य हो वीर हृदय। वीर हृदय शोक मुद्रा से बैठ जाता है। चक्र, इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही है। इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंद, उठते हुए, ठीक कहा। भट्टार के साथ सेना का प्रवेश। स्कंद, देखो कुंभा के उस बंध से सावधान रहना। आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुंभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भट्टार्क, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। भट्टार्क, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ सैनिकों के साथ जाता है। स्कंद, चक्र, दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना। हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे, तुम सावधान। नेपथ्य से रणवाद्य। देखो वह हुण आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा। तुम दुर्ग में जाओ। चक्र, जैसी आज्ञा। जाता है। स्कंद, वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालन कर रहा है, यह ध्यान रहे। गरुण ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए। मगध सेना, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। सेना बढ़ती है, ऊपर से अज वर्षा होती है। घोर युद्ध के बाद हुण भागते हैं। साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए शिखर पर अधिकार करना। नायक, ऊपर देखता हुआ, सम्राट, आश्चर्य है, भागी हुई हुण सेना कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। स्कंद, क्या कहा? नायक, कुछ मगध सेना भी वहां है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। स्कंद, विश्वासघात, प्रताड़ना, नीच भट्टार्क। नायक, फिर क्या आज्ञा है? स्कंद, दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए। उस पार की हुण सेना यदि आ गई तो कृतज्ञ भट्टार्क उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उसी पर रोकना होगा। अभी कुबा पार होने की संभावना है। नायक तुरही बजाता है। सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंद, घबराहट से देखते हुए, शीघ्रता करो। नायक, क्या? स्कंद, नीच भट्टार्क ने बंध तोड़ दिया है। कुबा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है। चलो शीघ्र। सब उतारना चाहते हैं। कुंभा में अकस्मात जल चढ़ जाता है। सब बहते हुए दिखाई देते हैं। अंधकार। तो दोस्तों, यहाँ हमारा तीसरा अंक समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह नाटक समझ आ रहा होगा। वैसे तो यह नाटक बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चली। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरा सुनेंगे। अगला हम तृतीय अंक पूरा हो चुका। अब हम अपने चतुर्थ अंक के साथ अगले दिन मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे और भी वीडियोस ऑडियो बुक में आती रहेंगी, आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप लाइन बाय लाइन इसे पढ़ सकते हैं, तो कृपया इसे पूरा सुनें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।